हेलो दोस्तों, आज है 26 जनवरी 2023 और 26 जनवरी 2023 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछले और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट भी आप उसे भी देकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम या फिर डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य को नाबार्ड द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा? तो नाबार्ड द्वारा हरियाणा को ऑप्शन ए 1.72 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। अब जान लेते इसके बारे में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में हरियाणा को प्राथमिक क्षेत्र के लिए करीब 1.72 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। अब इस नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में हाल ही में इसका नया चेयरमैन बनाया गया है केवी सांझी को। अब जिक्र हुआ था प्राथमिक क्षेत्र का, तो हरियाणा किसान आयोग के बारे में जान लेते हैं क्योंकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आती है। स्थापना हुई थी इस आयोग की 2007 में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री रमेश कुमार है। और दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में कौन क्या, इसके ऊपर मैंने एक फुल वीडियो बना दी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, उसे जाकर जरूर देखना विद पीडीएफ फाइल, डिस्क्रिप्शन या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 तक हरियाणा का कौन सा हलका मतदाताओं की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा हलका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बादशाहपुर। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा में जनवरी 2023 तक गुरुग्राम जिले का बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र 4,29,000 मतदाताओं के साथ सबसे बड़ा और 1,55,000 मतदाताओं के साथ महेंद्रगढ़ जिले का नारनौल सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है। ये आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था विधानसभा का, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। इसके डिजाइनर कौन थे? ली कार्बूजियर है। हरियाणा विधानसभा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। पहली बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1966 को और 1966 में हरियाणा विधानसभा में 54 सीटें थी और इन 54 सीटों में से 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। और पहली विधानसभा चुनाव हुए थे 1967 में। फिर मार्च 1967 में इन सीटों को 54 से बढ़ाकर 81 कर दिया। फिर 1977 में ने 81 से बढ़ाकर 90 कर दिया और वर्तमान में दोस्तों 90 सीटें हैं और इन 90 सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ओएसडी किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्यमंत्री का हाल ही में नया ओएसडी ऑप्शन डी जवाहर यादव को नियुक्त किया गया है। जवाहर यादव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नया ओएसडी नियुक्त किया गया है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में वीएस कुंडू को हरियाणा राज्योत्सव आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है और हाल ही में सुमित राणा को हरियाणा बीज विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया है और धर्मवीर मिर्जापुर को हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। चेयरमैन वाली वीडियो जाकर जरूर देखना, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, सोनीपत जिले के मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स सराय को किसके अधीन किया गया है? तो इस स्कूल को दोस्तों ऑप्शन ए खेल यूनिवर्सिटी सोनीपत के अधीन कर दिया गया है। अब जान लेते फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स सराय सोनीपत को अब सरकार ने इसी कैंपस में बनाई गई खेल यूनिवर्सिटी के अंडर दे दिया है। अब यह स्कूल यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल के रूप में चलेगा। और हाल ही में दोस्तों सोनीपत में हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी बनाई गई है और इस खेल यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है एसएस देसवाल को। ये भी आपको नोट कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
अब जिक्र हुआ था सोनीपत का, तो हाल ही में सोनीपत की अध्यापिका अंजू दहिया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 मिला था। और हाल ही में सोनीपत जिले के खरखोदा में 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारुति सुजुकी कंपनी के प्लांट का शिलान्यास किया था। और सोनीपत जिले में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी बनाई जा रही वर्तमान में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का देश की जीडीपी में योगदान के हिसाब से कौन सा स्थान है? तो योगदान के हिसाब से हरियाणा का ऑप्शन बी 13वां स्थान है। अब जान लेते इसके बारे में। देश की जीडीपी में हरियाणा का योगदान 9.80 लाख करोड़ रुपए या फिर 120 अरब डॉलर है, जो देश में 13वां सबसे बड़ा योगदान है। और हमारा योगदान 3.4% में है अगर प्रतिशत में पूछा जाए, जो पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड से भी अधिक है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। और हाल ही में 2021-22 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2,74,635 रुपये है, जो देश के बड़े राज्यों में सबसे अधिक है। और गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा लगभग 8.5 लाख प्रति व्यक्ति आए हैं, भी आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हरियाणा राज्य को नाबार्ड द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा? तो 1.72 लाख करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 तक हरियाणा का कौन सा हलका मतदाताओं की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा हलका है? तो गुरुग्राम का बादशाहपुर और महेंद्रगढ़ का नारनौल सबसे छोटा है मतदाताओं की दृष्टि से। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ओएसडी किसे नियुक्त किया गया है? तो जवाहर यादव को। नेक्स्ट है, सोनीपत जिले का मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स सराय को किसके अधीन कर दिया है? तो खेल यूनिवर्सिटी सोनीपत के अधीन। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का देश की जीडीपी में योगदान के हिसाब से कौन सा स्थान है? तो हरियाणा का दोस्तों 13वां स्थान है। और अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो 3.4% योगदान है। अब साथ ही साथ हरियाणा जीके और पिछले हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा स्टेट काउंसिलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन बी 1971 में। और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, लाला हरदेव शाह द्वारा निकाला गया समाचार पत्र कौन सा था? तो उस समाचार पत्र का नाम था ऑप्शन ए ग्राम सेवक। और कब निकाला गया था? तो 1936 में निकाला प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है, सही मिलान करना है आपको दोस्तों। चूने का पत्थर, लौह अयस्क, चीनी मिट्टी, कैल्साइट कहाँ पर पाए जाते हैं? तो चूने का पत्थर पाया जाता है दोस्तों रोहतक में, लौह अयस्क पाए जाते हैं भिवानी में, चीनी मिट्टी पाई जाती है गुरुग्राम में और कैल्साइट पाया जाता है महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट है, योध्याय ने अपने प्रशासन को पूर्ण रूप से चलने के लिए 2 खंड बनाए थे। इनमें से पहला रोहतक व दूसरा खंड कौन सा था? तो दूसरा खंड था दोस्तों ऑप्शन डी सिरसा जिला। नेक्स्ट है, निराचा धाम किस जिले में स्थित है? तो निराचा धाम ये ऑप्शन ए झज्जर जिले में स्थित है। और झज्जर जिले के दोस्तों बेरी गांव के आसपास ये स्थित है। भगवान दास आश्रम के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, विनिर्मित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना पायलट आधार पर पहली बार हरियाणा के किन जिलों में शुरू की गई थी? तो पहली बार इस योजनाओं को हरियाणा के 2 जिलों में शुरू किया गया था। तो 2 जिले कौन से थे वे? तो करनाल व कैथल थे। नेक्स्ट है, सतनामियों का संबंध किस स्थान से है? तो सतनामियों का संबंध हरियाणा में ऑप्शन ए नारनौल से है। नेक्स्ट है, संशोधन 2009 में विधानसभा की सीटें किस वर्ष तक निर्धारित की गई थी हरियाणा में? तो हरियाणा में दोस्तों ये सीटें ऑप्शन बी 2026 तक निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय के सबसे लंबे समय तक न्यायाधीश रहने वाले कौन थे? तो ये थे ऑप्शन ए अमरनाथ भंडारी थे। और शायद देवी सिंह सबसे कम समय तक रहने वाले न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है,
हरियाणा राज्य कृषि व ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस बैंक की स्थापना की गई थी ऑप्शन ए 1966 में। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य लघु उद्योग व निर्यात निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस निगम की स्थापना की गई थी ऑप्शन बी 1967 में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस गांव में राज्य का पहला आधुनिक विश्व कौशल केंद्र बनाया गया हाल ही में? तो विश्व कौशल केंद्र बनाया गया दोस्तों ऑप्शन ए गुरुग्राम के मुर्शेदपुर गांव में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सुशासन दिवस 2022 पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया था? तो 25 दिसंबर 2022 को किया गया था ये, ऑप्शन ए पंचकुला जिले में। नेक्स्ट है हरियाणा के सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग के डिजिटल मीडिया सेक्शन को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इस मीडिया सेक्शन को ऑप्शन ए राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर को। नेक्स्ट है हरियाणा में कब से मुफ्त पासपोर्ट योजना की शुरुआत की गई है? तो इस योजना की शुरुआत की गई है ऑप्शन बी 25 दिसंबर 2022 से। मुख्यमंत्री के द्वारा पंचकुला जिले से इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा सरकार के सहयोग से वर्ष 2023 में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है हरियाणा में कहाँ पर इंडो इजराइल बागवानी उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भिवानी के लोहारू में। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी सौरभ ने नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो सौरभ ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सदस्य बनाया गया हाल ही में ऑप्शन डी सुमन राणा को। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में हरियाणा राज्य का लिंगानुपात कितना था? तो 2022 में 917 है और दोस्तों 2021 में था 914 और 2020 में था 922। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के टीकाकरण के लिए किस पोर्टल को शुरू किया है? तो उस पोर्टल का नाम है ऑप्शन ए यूविन पोर्टल। अगर दोस्तों आपको नवंबर दिसंबर 2022 या पूरी 2022 की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल या किसी भी महीने या साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी विद इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। आज के लिए आपका क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में किसके द्वारा हरियाणा सड़क सुरक्षा मैनुअल लॉन्च किया गया था और हरियाणा का सड़क व परिवहन मंत्री कौन है, ये भी आपको कमेंट करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।